हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं रोशनी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब? रोज से अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं आज कुछ नई वैकेंसीज के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसीज और कम मेहनत में, तो फिर ये वैकेंसीज आपके लिए ही है। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। बाकी मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे जो है डीएसएसबी ने जो दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट जो आपका जो सेक्शन होता है, जो बोर्ड होता है, उसके द्वारा वैकेंसीज को निकाला गया है। चलिए बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे लेवल के हिसाब से जो वैकेंसीज को दिया गया है और क्वालिफिकेशंस पे भी इसमें बात करने वाले हैं। तो देखिए जो डीएसएसबी है, इसमें लीगल, जेई असिस्टेंट, जेई और एएसओ की वैकेंसीज निकाली हुई हैं। और ये अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक है। अगर हम कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो काफी बेटर जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो रहने वाली है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 24 फरवरी से शुरू हो गए हैं, ठीक है। और 25 मार्च 2026 तक ये चलने वाले हैं। अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए सबसे अच्छी चीज है कि इसमें एप्लीकेशन फीस भी कोई ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज ही है। आप कोई भी कैंडिडेट्स है, जनरल, SC ST, फीमेल कुछ भी है, तो आपको बस 100 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देनी है। इससे ज्यादा कोई फीस आपको नहीं करनी है पे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो अगर एज क्राइटेरिया की बात कर ले, तो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो देखिए 18 से 30 साल, मतलब एज भी अच्छी खासी है। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं मेहनत के साथ साथ। तो असिस्टेंट इंजीनियर की अगर आप आवेदन करना चाहते हैं पोस्ट के लिए, तो 18 से 30 साल। और 18 से 30 साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे रखी गई है। 18 से 30 से 32 साल जो एज है वो जूनियर इंजीनियर के लिए रखा गया है। 18 से 30 से 35 साल की जो 35 साल की एज है लोकल असिस्टेंट के लिए रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से पद है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लीगल असिस्टेंट है, ठीक है, असिस्टेंट है, जेई है, एएसओ है। तो इन सारे ऊंचे पदों के लिए वैकेंसीज को निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं टोटल पद की। तो 911 पद हैं। आपको लग रहा है बहुत कम है, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली सबऑर्डिनेट के हिसाब से देखिए बहुत सारी वैकेंसीज को निकाला जाता रहता है, ठीक है। तो उनके हिसाब से बहुत ज्यादा है। और बहुत सारे कम लोग जो है इनको इसके बारे में जागरूक नहीं रहते हैं, तो लोग आवेदन भी नहीं करते हैं। तो अगर आप कितना की वीडियो पहुंच रही है, तो प्लीज यहाँ पे आवेदन जरूर कर दीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं पोस्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको डिपार्टमेंट बता दूंगी, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता दूंगी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कम्युनिटी जो होती है, इसके अंदर लीगल असिस्टेंट का पद आता है। तो इसमें 5 वैकेंसीज हैं। फिर ऐसे ही ये सारे लीगल असिस्टेंट वाले हैं, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लीगल अफेयर्स, इसमें भी लीगल असिस्टेंट के 2 पद है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में भी लीगल असिस्टेंट के 1 पद है। तो ये टोटल पद हो गए 9, ठीक है। अब इनके बाद हम बात कर लेते हैं दिल्ली जल बोर्ड में। जल बोर्ड के अंदर असिस्टेंट सिविल इंजीनियर मांगा गया होता है, जो कि सिविल में होना चाहिए। तो 32 पद है इसके अंदर। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर इंजीनियर के 1 पद है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर सिविल के अंदर 180 पद हैं। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर यहाँ पे इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के 101 पद हैं। अब बात करते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर ग्रेड 2 के, ठीक है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 576 पद है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के। इससे पहले जो हमने बात की वो असिस्टेंट ऑफिसर की बात की, अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 3 पद हैं। अब बात कर लेते हैं दिल्ली अर्बन शेल्टर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट बोर्ड के। तो यहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 6 पद हैं, 8 पद हैं, सॉरी। तो ये बहुत ज्यादा पद हो जाते हैं अपने आप पे। और यहाँ पे क्या है, आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। अब मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी की। तो देखिए सबसे पहले अगर लीगल असिस्टेंट आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर, तो आपको यहाँ पे एलएलबी होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपने कहीं भी एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस यहाँ पे लीगल वर्क किया हो डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, 1 साल का आपके पास में यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करते हैं अर्बन शेल्टर के अंदर। तो इसमें क्या है, जो लीगल असिस्टेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर के अंदर, इसमें भी आपका सेम है कि आपको एलएलबी होना चाहिए, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीगल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के अंदर बात करें, तो इसमें भी आपका सेम है, आपके पास एलएलबी होना चाहिए, ये 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल प्रैक्टिसर के तौर पे, या तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करने का, पीएसयू जिसे हम बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले की, लीगल असिस्टेंट, जिसमें आपका एलएलबी सेम है आपका। इसमें भी आपको क्या है, आपने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, किसी भी एडवोकेट के अंदर में आपने काम किया हो, आपको हिंदी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ये चीज है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर दिल्ली जल बोर्ड में। तो इसमें क्या है, कैंडिडेट्स के पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, बस इतना ही मांगा है इसमें। अब जूनियर इंजीनियरिंग सिविल जल बोर्ड के अंदर बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, बस इसमें इतना ही मांगा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियर सिविल न्यू दिल्ली, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर।
ग्रेड 2 की बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन के अंदर, तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो ये बहुत बेसिक सी जो है मतलब बैचलर हो गया, 12th एलएलबी हो गया, तो यहाँ पे आपका या सिविल से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, तो सिंपल से ये जो है क्वालिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड के अंदर। तो देखिए इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए आप, और साथ में इन्होंने कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी है, यानी कि कंप्यूटर में आपका बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब ये जो मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बता दी हैं साथ-साथ, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी साथ-साथ लिखा करो, तो देखिए पूरी वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप वीडियो को ठीक से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? बाकी आपको लग रहा है तो आप डायरेक्ट से वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जानकारी है, आप मेरा काम है आपको जानकारी देना। अगर मैं इस वीडियो को एडिट करूँगी तो मेरा बहुत समय यहाँ पे जो है चला जाएगा और बहुत मेहनत भी लगती है, ठीक है? और इतना समय होता नहीं है मेरे पास, तो पहले थोड़ा-सा ऐसे ही कीजिए, बाकी मैं आगे-आगे अगर मेरा चैनल इम्प्रूव होता है या आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं इस पे अच्छे से काम भी करूँगी, है ना? अभी देखिए जितनी भी जो वैकेंसीज़ है इसमें आपको एलिजिबिलिटी के साथ यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की मोटा-मोटी हम बात कर लेते हैं कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आपका एक एग्ज़ाम होगा जो कि रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका सीधे डीपी, कोई फिजिकल, कोई कुछ नहीं, कोई अदर इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। सीधे रिटन के बाद रिटन आपने क्वालीफाई कर लिया, देन आपको डीवी करा करके आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करा लेंगे और आपको जॉइनिंग दे देंगे। तो ये गवर्नमेंट के अंदर मतलब दिल्ली जो गृह मंत्रालय के अंदर जो है वैकेंसीज़ को ये यहाँ पे निकाला गया है, और ये बहुत अच्छी पोस्ट रहती है जो कि जो भी लोग आपके आस-पास अगर कोई इससे रिलेट करता है तो उससे पूछ के देखिएगा, बहुत वैकेंसीज़ बेहतरीन है। आप चाहते तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो बाकी कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मेरा चैनल जो है रोशनी अपडेट्स उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम के अंदर, वहाँ क्योंकि जितनी वीडियोज़ वगैरह हैं वो वहीं मिलती हैं, कोई पीडीएफ हो गया, कोई फॉर्म्स हो गया, ऑफलाइन आवेदन के लिए कोई फॉर्म मैं भेज रही हूँ तो मैं वही भेजती हूँ, ठीक है? बाकी क्वेरीज़ भी आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो मैसेज का ऑप्शन है वो मैंने ऑन रख रखा है, कोई भी वहाँ जाके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।